अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन। तो ये तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था और मैं सहरी बनाने से पहले मैं तहज्जुद के नवाफिल अदा कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं अपनी सहरी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बाबरकत महीने में आप अपने अल्लाह ताला से रोक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस ख़तरनाक बीमारी से बचाए जिसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया हुआ है। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ मैं तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया और आज इतना खूबसूरत मौसम था कि सारी रात बारिश ही होती रही और माशाल्लाह से इतने ठंडे रमज़ान के रोज़े जा रहे हैं। सच में इस दफ़ा तो रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से एहसास ही नहीं होता कि रोज़ा है। तो यह मैंने आटा गूंद लिया था और अपने लिए मैं बंद गोभी का ऑमलेट बनाने जा रही थी क्योंकि 2-3 दिन से मैंने काफ़ी ऑयली फूड खाया था और क्योंकि सहरी में हम खा के सो जाते हैं तो इतना एहसास नहीं होता, तो इसलिए 2-3 दिन से मैं ऑमलेट ही सिर्फ बनाकर खा रही हूँ। तो साथ में चाय ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून मैंने देसी घी का लिया। तो ये जो आप बर्ड देख रहे हैं ये माशाल्लाह से हमारी बैकयार्ड पे आया हुआ था तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बारिश भी हो रही थी तो बड़ी मासूमियत से कभी इस साइड पे देख रहा था कभी बारिश को देख रहा था। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दी थी तो क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और साथ में मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। और हमारे घर में एक्चुअली पराठा कोई भी नहीं खाता और रोज़ा रखने वालों में मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी ही है। तो बेटी भी एक छोटा सा चपाती ले लेगी और हस्बैंड के लिए 2 छोटी चपाती बनाऊंगी। तो मैं तो ख़ुद ये ऑमलेट लूँगी। इस ऑमलेट में बहुत ही सिंपल है, ना तो इससे सीने में जलन होती है सहरी के बाद और हेल्दी भी होता है। तो इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लेती हूँ, बहुत ही कम, और नॉन स्टिक पैन में बनाती हूँ और प्लस इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसको हल्का सा सौते करती हूँ और फिर इसमें 2 अंडे डाल देती हूँ। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। तो यहाँ एक फ़नी चीज़ तो ये होगी कि आज मैं इतना काम में बिज़ी हो गई थी कि मुझे भूल ही गया कि मैंने ऑमलेट अपना रखा हुआ है। जब मैंने इसको खोला तो सच में हमारी तो हंसी ही निकल गई थी। तो वो आप आगे देखेंगे कि क्या हुआ था। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि थोड़ा ही टाइम होता है। ये पहले मैं और मेरी बेटी हम लोग सहरी कर लेते हैं और इसके थोड़े ही टाइम बाद जैसे हम चाय मुझे पीनी होती है तो मैं अपने हस्बैंड को उठा देती हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि फिर अगर मैं बहुत पहले सहरी कर लूँ तो फिर मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और फजर की नमाज़ के लिए उठना मुश्किल होता है। अगर मैं लेट उठूँगा तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं फजर की नमाज़ अदा कर दूँ सहरी करने के फ़ौरन बाद ही। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली थी और फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैंने तो अपने ऑमलेट को चेक ही नहीं किया। जैसे ही मैंने खोला तो वो साइडों से भी हल्का सा जल चुका था और नीचे से भी जल चुका था। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा कोई नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जला तो खा ही लूँगी क्योंकि अब इतना टाइम नहीं। तो यहाँ दूसरी तरफ ये चिकन का सालन बना हुआ था जो मैंने रात को बनाया था। तो यहाँ बेटी अपनी सहरी कर रही है और दूसरी तरफ मैं सहरी कर रही थी। तो सहरी के टाइम ही ये कड़ी का जो आप बॉल देख रहे हैं ये मेरी जेठानी के घर से आया था, जो जब भी बनाते हैं तो वो हमारी तरफ ज़रूर भिजवाते हैं। लेकिन रात को थोड़ा लेट हो गया था तो जिसकी वजह से वो नहीं देकर गए थे और जैसे ही सहरी के लिए हम लोग
उठे थे तो उन्होंने हमारी तरफ भिजवा दी, लेकिन सुबह के टाइम किसी ने भी नहीं खाई थी। तो यहाँ सभी सहरी कर रहे थे। यहाँ तो हम लोगों ने सहरी कर ली थी और अब ये रह गया था चाय का डिपार्टमेंट। तो चाय के बगैर तो सहरी अफ्तारी अजीब सी लगती है। और यहाँ मैंने हाफ़ कप चाय का बनाया हुआ था, तो अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। बेटी तो पीती नहीं है, तो मैं चाय पी रही थी और मेरे हस्बैंड अभी सहरी कर रहे थे। तो यहाँ सभी ने सहरी कर ली थी और अब मैं जो चीज़ें थी उठाकर फ्रिज में रख दूँगी और धोने वाले बर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है कि अगर आप सहरी के टाइम में अपना सारा किचन क्लीन अप कर देते हैं तो फिर आपको सुबह अब के लिए मसला नहीं होता। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा से कि मैं सहरी के टाइम अच्छी तरह से अपना किचन भी साफ़ करके बर्तन वगैरह और फिर सो जाती हूँ और फिर तकरीबन ज़ोहर के टाइम ही उठती हूँ। तो उस वक्त तकरीबन घर साफ़ सुथरा ही होता है। अगर आपका किचन साफ़ हो तो मेरे ख़्याल से आपका घर पूरा साफ़ लगता है। तो इसके बाद फिर मेरी मेड आ जाती है तो वो सारी सफाई कर देती है, तो इससे कोई इतनी टेंशन नहीं, रोज़ा इजी आपके लिए हो जाता है। और अगर आप सहरी के बाद अपना किचन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हैं तो सुबह उठ कर आपके लिए साफ़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है रोज़े में। और ज़ाहिर है फिर आप दिन में नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है कि आप सहरी के टाइम ही साफ़ कर लिया करें। तो यहाँ तकरीबन मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, उनकी जगह पर भी उनको सेट कर दिया था और अच्छी तरह से मैंने उनको किचन को भी क्लीन कर लिया था। तो यहाँ तकरीबन मेरा किचन कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी थी, लेकिन जैसे ही मैं बारिश ज़ाहिर रात से हो रही थी तो मैंने बाहर जाकर देखा तो बारिश स्टिल हो रही थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। मैंने कहा कि इसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलें आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।